तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पल्स लैंड अलॉटमेंट का जो मैटर यहाँ पर सामने नज़र आ रहा है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे और ये मैटर क्यों आ रहा है कि जब भी हम यहाँ पर इंक्वायरी कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पल्स लैंड अलॉटेड में यस हो जाता और उनको जो है अमाउंट यहाँ पर प्रोसीड नहीं किया जा रहा है। तो वो क्यों आ रहा है, किस वजह से आया है और इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो इसमें हम फुल वीडियो में यही बात करने वाले हैं। और जो है इसमें हम करेक्शन करना भी सीखेंगे कि क्या हम इसमें ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। तो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको एक मैटर कैसे टाइप करना, कैसे इसको सोल्व करना। पर आपको क्या करना, हमारी वीडियो पर बने रहना लास्ट तक, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो कोई भी आपको यहाँ पर मैटर समझ में नहीं आने वाला है और ना ही आप उसको टाइप कर पाएंगे कि आपको कैसा मैटर यहाँ पर टाइप करना होगा और किसको सेंड करना होगा। वो सब कुछ मैं अभी यहाँ पर शो करने वाला हूँ। सब कुछ मैं यहाँ पर आपको वन बाय वन बताऊँगा आपको कैसे इसमें करेक्शन करना होगा। पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम जो हो रही है वो क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पल्स लैंड अलॉटमेंट का जो मैटर सामने आ रहा है, जब आप इंक्वायरी करते हैं तभी ये वहाँ पर शो होता है कि एट दिस टाइम जो है पल्स, जिसमें भी पल्स का लैंड अलॉटमेंट शो हो रहा है उन जिनके भी स्टेटस में, तो उनको जो है यहाँ पर पेमेंट नहीं मिल रही है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो पीसीएल के काफ़ी सारे जो हैं ज़्यादा निवेशक यही सवाल कर रहे हैं कि हमने ऑनलाइन आवेदन करते समय पल्स लैंड अलॉटमेंट में यस कर दिया है, अब उसको कैसे सुधार करें। तो इसके बारे में हम जो है इसमें जानकारी देने वाले हैं। तो अलॉटमेंट जो है पल्स लैंड अलॉटमेंट में अगर यस हो गया तो उन साथियों को ना तो पैसा मिला है और ना ही उनका जो है फॉर्म जो है वेरीफाइड करा गया। तो आज की इस वीडियो में हम इसको सुधारने के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी इंक्वायरी पर कि हम इसको कैसे पहले चेक करेंगे। तो जब इस पर आ जाएंगे आप इस डैशबोर्ड पर, तो आपको सबसे पहले इंक्वायरी कर लेनी है। इंक्वायरी का मतलब है कि आप जो है जो आपके पास पल्स का सर्टिफिकेट नंबर, उसके जरिए आप यहाँ पर अपना स्टेटस चेक करेंगे कि आपके स्टेटस में भी क्या पल्स लैंड अलॉटमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो जब आप एक बार इसको चेक कर लेंगे तो सबसे पहले आपको एक बात को ध्यान देना है कि ये जो है ये अभी जो क्लेम हो रहा है वो अप टू RS 15,000 हो रहा है, यानी 15,000 तक का ही यहाँ पर अभी अमाउंट क्लेम हो रहा है। तो जिन भी भाइयों का यहाँ पर अभी 15,000 से ज़्यादा अमाउंट है तो वो परेशान ना हो, जैसे कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा तो उसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो अभी जो है 15,000 तक की बात हो रही है। अगर 15,000 तक का अमाउंट है आपका और उसमें लैंड अलॉटमेंट की प्रॉब्लम आपको भी मिल गई है, तो अब आप इस वीडियो पर बने रहें। और अगर आप इस वीडियो में ये इसको सोल्व करना भी चाहते हैं कि आप सीखना चाहते हैं कि इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो आप हमारी वीडियो पर बने रहेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम आई कैसे। तो जैसा कि जिस टाइम पर जो पल्स का जो अमाउंट क्लेम करने का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ पर लागू किया गया था, तो उस समय जो था वहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया था कि लैंड अलॉटमेंट का। तो उसमें जो था जो उसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया हो या आपने किसी कैफ़े से कराया हो तो उसमें यस फिल कर दिया है। इस वजह से यहाँ पर लैंड अलॉटमेंट प्रॉब्लम सामने यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मैं फॉर्म आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो ये देखिए, ये जो था जब हम फॉर्म फिल कर रहे थे तो वहाँ पर एक पर्सनल डिटेल कर वहाँ पर हमसे डिटेल मांगी गई थी कि जो क्लेम करा गया वो मेड बाय किसके थ्रू यहाँ पर क्लेम करा गया और पल्स पर सर्टिफिकेट पे नाम क्या है, ये सब कुछ हमें यहाँ पर डिटेल देनी थी। तो इसी को जब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए एक ऑप्शन दिया गया था, वेदर लैंड अलॉटेड बाय पल्स। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया था कि यस और नो। तो यहाँ पर जो किया गया था वहाँ पर यस कर दिया है और यस करने के बाद भी वहाँ पर पूछा गया था इफ़ यस टू वाट एक्सटेंड, यानी कितना यहाँ पर किया गया था। तो सब कुछ यहाँ पर डिटेल भरनी थी। तो जैसे कि यहाँ पर पल्स पे यहाँ पर क्या करा, जो पल्स सर्टिफिकेट पे जो लैंड अलॉटेड वहाँ पर प्रिंट किया जाता, तो वहाँ पर क्या किया गया था, आपने सोचा था कि यहाँ पर लैंड अलॉटेड यस है तो यहाँ पर हमने यस कर दिया। और उसके बाद जो था पल्स सर्टिफिकेट में से जितना भी वहाँ पर लिखा गया था जो लैंड अलॉटेड की जो स्क्वायर यार्ड में था वो वहाँ पर आपने यहाँ पर फिल कर दिया। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है अब ये माना जा रहा है कि आपको जो है पल्स की तरफ से जो है एक भूमि आवंटित की गई है। तो इस वजह से उनको जो है जितने भी ऐसे यहाँ पर जितने भी रजिस्ट्रेशन थे उनके फॉर्मों को अलग रख दिया गया, उनको वेरीफाइड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनका जो है वो ये मान के चल रहे हैं कि आपको जो है लैंड अलॉटमेंट कर दिया गया पल्स की तरफ से, तो इसलिए उनको जो है अभी अलग रख दिया गया। आपको जो है पैसा यहाँ पर प्रोसीड नहीं किया जा रहा। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि पैसा आपको जो है लैंड अलॉटेड वालों को मिलेगा या नहीं। तो चलिए उसको भी मैं अभी यहाँ पर देखिए लाइव दिखा देता हूँ। तो जो आपको मैं दिखाता हूँ, जो पिछली बार यहाँ पर
जो 5,000 तक का जो अमाउंट यहाँ पर क्लेम करने का यहाँ पर जो पोर्टल ओपन किया गया था, तो उसमें कुछ डेफिशिएंसी यहाँ पर दी गई थी कि किस किस वजह से जितने भी रजिस्ट्रेशन वालों को यहाँ पर अमाउंट प्रोसीड नहीं किया गया था, तो उनमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिली थी। तो ये इतनी प्रॉब्लम वहाँ पर हमें सामने आई थी, जैसा कि किसी में जो था बैंक जो अपलोड की थी पासबुक, तो उसमें ब्लर होने की वजह से यहाँ पर उनको पैसा नहीं मिला था, और उसमें इनकरेक्ट बैंक अकाउंट की वजह से नहीं मिला था, नेम में मिस्टेक थी। तो ये सब कुछ यहाँ पर इन्होंने शो किया गया था। तो उसी में सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो था, सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर जो फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे वो क्या थे, लैंड अलॉटेड फील्ड मार्क एज यस आइदर इन द क्लेम एप्लीकेशन और इन द पल्स डेटाबेस। तो ये देखिए सबसे ऊपरी टॉप में आपको सबसे पहला यहाँ पर आपको यही मिल रहा है कि लैंड अलॉटेड में जो यस फिल कर दिया गया था, उनको जो है डेफिशिएंसी मानकर उनको जो है अमाउंट प्रोसीड नहीं किया गया। तो जो 5,000 तक का जो अमाउंट पिछले स्टेज में, सेकेंड स्टेज में जो किया गया था रिफंड, तो उसमें भी ये देखिए ये प्रॉब्लम सामने आई थी। अब हम बात कर लेते हैं, ये देखिए नीचे इन्होंने साफ साफ लिखा गया था कि बिल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल इन्वेस्टर एप्लीकेशन विद क्लेम अप टू Rs 15,000। तो यानी ये जो 5,000 तो जो 5,000 जो क्लेम किया गया था, तो उनको गुड अपॉर्चुनिटी दी गई थी। जो गुड डेफिशिएंसी है यानी कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको जो है जो इंक्वायरी थी, जो स्टेटस चेक करने का जो पोर्टल था, वो उनको एक्टिव किया गया था, और उसकी वजह से यहाँ पर ये देखिए इनको क्लेम प्रोसीड कर दिया गया था। तो जिसका यहाँ पर लैंड अलॉटेड है, अब बात कर लेते हैं, उनको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मान कर चले कि भूमि आपको आवंटित कर दी गई है। तो जो प्लॉट होता है वो प्लॉट जो है आवंटित कर दिया गया पल्स की तरफ से, तो इसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने जो है आपके डॉक्यूमेंट को अलग रख दिया। अब चलिए बात कर लेते हैं हम इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपना जो है जीमेल को ओपन कर लेना। तो जैसे ही आप जीमेल ओपन करेंगे, जीमेल ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने पीसी या लैपटॉप में आएंगे। आने के बाद सिंपली आपका जो कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको सामने नज़र आएगा। यहीं कॉर्नर पर आपको मिल जाएगा जीमेल। जब आप जीमेल पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो जीमेल है वो ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए ये आपकी जीमेल जो है वो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर हम एक मैटर टाइप करेंगे, यानी एक मैटर लिखेंगे और जो है सीवी को यहाँ पर हम सेंड करेंगे। पर मैं उससे पहले आपको एक ये भी बात बता देता हूँ कि जब हम पल्स होम पर आते हैं तो यहाँ पर जो है आपको मैं बता दूँ, जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये देखिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर बताया गया था कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इनके चलिए मैं कॉन्टैक्ट को दिखा देता हूँ कि वो कॉन्टैक्ट क्या था। ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न थे और इनमें यहाँ पर आंसर भी किए गए हैं। तो इसमें चलिए हम सबसे नीचे इसको स्क्रॉल डाउन कर देख लेते हैं। तो सबसे नीचे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा गया था कि प्रश्न पूछने या शिकायत करने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, यानी संपर्क करूँ। तो ये देखिए इन्होंने दिया गया था कि शिकायत करने के लिए कृपया इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तो जब आप इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करेंगे तो ये देखिए या तो ये स्विच ऑफ बताएगा या फिर आपका ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत देखी जा रही है, तो इस वजह से इस पर हम कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए कोई भी और अदर यहाँ पर मोबाइल नंबर या फैक्स नंबर कुछ भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया पल्स की तरफ से, जिससे कि हम इनसे कॉन्टैक्ट कर पाएँ। तो अब हम बात कर लेते हैं हम इनसे कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको अपनी जीमेल को ओपन कर लेना। जब जीमेल ओपन कर लेंगे, आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन में भी जीमेल को ओपन कर सकते हैं। जो जीमेल आपको ऐप मिलता है उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जब ओपन कर लेंगे तो वहाँ पर एक आपको ऑप्शन नज़र आएगा कंपोज, ये पेंसिल का आइकन आपको मिल जाएगा। इस पर सिंपली हम क्लिक करेंगे। जैसे हम कंपोज पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर हम अपना जो मेल लिखते हैं तो वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जैसा कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। तो जब इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रेसिपिएंट्स, यानी कि आप किसको मेल भेजना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। वो मैं भी दिखा दूंगा आपको क्या क्या लिखना, किसको भेजना, क्या आपको मैटर लिखना, सब कुछ मैं भी आपको दिखा दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे पूछा जा रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम डालेंगे लैंड अलॉटमेंट जो प्रॉब्लम है उसका आप लिख सकते हैं, यानी आप सब्जेक्ट में डाल सकते हैं लैंड अलॉटमेंट मैटर, आप ये भी लिख सकते हैं, या लैंड अलॉटमेंट प्रॉब्लम, आप ये कुछ भी यहाँ पर सब्जेक्ट में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम मैटर लिखेंगे पूरा कि किस वजह से आपको जो है अमाउंट यहाँ पर अभी नहीं मिला है। जो भी आपका मैटर हो वो आप यहाँ पर मैटर डालेंगे, और नीचे क्या क्या लिखना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो मैं भी आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो जब आप इस पर आ जाएंगे तो उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर दो जीमेलें हमने यहाँ पर ली हैं, यानी एक नोडल ऑफिसर की यहाँ पर हमने जीमेल लिए तो पल्स की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नोडल ऑफिसर और पल्स और @cb.gov.in, तो हमें इनको मेंशन करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर एक एप्लीकेशन जो है हमने जीमेल यहाँ पर लिए कमेटी पल्स @cb.gov.in, तो हमें इन दोनों को यहाँ पर मेंशन कर लेना। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी अपनी जीमेल में लिख सकते हैं।
उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट में आएंगे, तो सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे लैंड अलॉटमेंट प्रॉब्लम। चलिए हम लिख देते हैं लैंड अलॉटमेंट प्रॉब्लम, या आप मैटर भी लिख सकते हैं। तो जैसे हम लैंड अलॉटमेंट प्रॉब्लम लिख देंगे तो उसके बाद हमें यहाँ पर बताना होगा कि हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है। तो सारा जो आपको आपके जो आप इंक्वायरी करते हैं स्टेटस में आपने जो चेक किया, जो आपको प्रॉब्लम देखी है लैंड अलॉटमेंट की, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा, आई हम्बली रिक्वेस्ट दैट आई एम ए वेरी पुअर इन्वेस्टर ऑफ पल्स, यानी मैं बहुत गरीब इन्वेस्टर हूँ पल्स का। आई हैव नॉट रीड और रिटन मच, यानी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना ही मुझसे लिखना आता, और नॉर डिड आई नो। तो आप इस तरह से अपना मैटर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद अपनी मिस्टेक बताएंगे, आपसे क्या मिस्टेक हुई है। तो ये देखिए, जैसा कि यहाँ पर आपने बताया कि बाय मिस्टेक हमसे क्या हुआ था कि जब रजिस्ट्रेशन किया गया था तो हमने वहाँ पर यस, गलती से हमने जो इससे भी कैफे वाले से हमने कराया था तो उसने वहाँ पर हमें उसमें यस कर दिया, उसकी वजह से हमारा जो है, और हमें ना ही कोई लैंड अलॉटमेंट किया गया, ये भी आपको बताना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली नीचे आपको क्या करना होगा, आपको पल्स सर्टिफिकेट नंबर लिख देना। तो ऐसे आपको क्या करना होगा, ऐसे फॉर्मेट में लिखना पल्स सर्टिफिकेट नंबर, इसके बाद आप जो है इसके आगे पल्स का सर्टिफिकेट नंबर लिख देंगे। जैसा कि आप जो भी आपका नंबर होगा वो आप डाल देंगे। उसके बाद पल्स इन्वेस्टर का नाम, तो यहाँ पर इसके आगे आप नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम है वो आप नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद पैन नंबर लिखेंगे, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे, देन उसके बाद बैंक IFSC कोड डालेंगे, उसके बाद बैंक का नाम, बैंक वेरिफिकेशन लेटर या कैंसिल चेक आप लगाएंगे। बैंक वेरिफिकेशन लेटर जो अभी यहाँ पर हमने देखा था तो वो बैंक वेरिफिकेशन लेटर है। ये देखिए बैंक वेरिफिकेशन लेटर कुछ इस तरह का ये फॉर्मेट है, आप इसको फिल कर लेंगे और अपने बैंक से इसको वेरीफाइड करा लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको इस जीमेल में आएंगे और आने के बाद सिंपली हम यहाँ पर इसका जो है बैंक वेरिफिकेशन लेटर का कैंसिल चेक यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर अपना लिख देंगे। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो आपको पल्स सर्टिफिकेट मिला है उसके आप जो है स्कैन करेंगे उसको, और उसके बाद आपका अपने जो ये डॉक्यूमेंट है जो जो आपने यहाँ पर अटैच किए हैं उनको एक PDF बनाएंगे उनका, और उसके बाद यहाँ पर अटैच का ये ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर अटैच पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। कहाँ पर आपने यहाँ अपने जो है डॉक्यूमेंट रखे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, और देन उसके बाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर इतना कर देंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली हम सेंड पर क्लिक करेंगे। तो एक बार आपको क्या करना होगा, ये अपना जो है मैटर सेबी के पास भेज देना, क्योंकि आपका जो है कोई भी करेक्शन ऑनलाइन का यहाँ पर प्रक्रिया नहीं है और ना ही कोई प्रक्रिया यहाँ पर अभी एक्टिव की जाएगी, क्योंकि अभी का बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनका अभी काफ़ी सारा अमाउंट यहाँ पर अभी क्लेम नहीं हो पाया। तो अभी वही नहीं हो पा रहा है, तो जो है न्यू ऐप जो ये प्रॉब्लम की जो एप्लीकेशन है वो सॉल्व नहीं की जा रही है। तो आपको सिंपली क्या करना, ये मैटर लिख देना और उसको सेंड कर देना ताकि उनकी नज़र में आपका ये मैटर आ जाए। अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं तो मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूँ कि आप हिंदी में कैसे लिखेंगे। तो चलिए मैं हिंदी का मैटर आपको दिखा देता हूँ। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में ये देखिए कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने, मानवीय जी निवेदन इस प्रकार है कि मैं एक PCL यानी पल्स का बहुत ही गरीब निवेशक हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना ही मुझे इंटरनेट के बारे में कुछ भी मालूम था। जैसे ही मैंने सुना कि जो पल्स का रिफंड के आवेदन ऑनलाइन हो रहे हैं, इसलिए मैंने अपना आवेदन ई-मित्र से करवाया था, यानी जो साइबर कैफ़े था आपने वहाँ से कराया। उसकी गलती से प्लॉट अलॉटमेंट में यस हो गया, जबकि हमें किसी प्रकार का कोई भी प्लॉट अलॉटमेंट नहीं हुआ है और ना ही हुआ था PCL की तरफ से। बस ई-मित्र की गलती से हुआ है ये। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैफ़े की जो भी आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी आप यहाँ पर लिखेंगे। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस गलती को सुधारने का एक मौका हमें ज़रूर दें। श्रीमान जी से आशा ही नहीं, आप पूर्ण विश्वास है, यानी पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी इस समस्या का समाधान करेंगे और हमारे जो मेहनत की कमाई है हमारे बैंक अकाउंट में भेजेंगे। तो कुछ इस तरह से आप मैटर लिख सकते हैं। आपका जो मैटर है आप यहाँ पर अच्छे तरीके से मैटर लिखें। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर मैंने अभी बताए थे वो अटैच करेंगे। सिंपली यहाँ पर अपना जो पल्स सर्टिफिकेट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड वो सब लिख कर आप यहाँ पर इनको सेंड करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि आप इसको कैसे सुधार कर सकते हैं। बस एकमात्र यही तरीका है इसको अब करेक्शन करने का, बाकी कोई भी यहाँ पर करेक्शन करने की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, तब तक के लिए बाय।